हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आज्ञा पर। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं 10वीं में जो गणित हमने स्टार्ट किया उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। तो बच्चों, ये अध्याय 2 है आपका बहुपद, जिसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो आज से हमने इसको स्टार्ट किया है। और बच्चों, 10वीं के अंदर बहुपद से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। और हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं कि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं मैथ्स के अंदर, तो आपको आज ही से अभी से बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, आइए हम बिना देरी के जानते हैं कि क्या होता है बहुपद, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बहुपदों का परिचय देना चाहता हूँ ना। तो समझ लें यहाँ पर बहुपद क्या होते हैं। देखो, इस तरह से बना होता है ये बहु और ये पद। अब बहु का मतलब आप समझते हो, बहु का मतलब वो सास वाली बहु नहीं, बहु का मतलब होता है बहुत सारा, है ना। जैसे आपने एक वचन, बहुवचन, इस तरह से वचन पढ़े होंगे ना। तो इस तरह से जो बहु होता है मतलब एक से अधिक, और ये पद का मतलब होता है कि आप जो संख्या लिखते हो, है ना, तो उसके साथ में जब किसी चर के साथ में अचर संख्या का गुणा किया जाता है और जब उसको लिखा जाता है तो वो पद कहलाते हैं। मतलब एक पद, दो पद, इस तरह से पद होते हैं। तो जब बहुत सारे पद होते हैं तो उसको कहते हैं बहुपद। तो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा a इंटू एक्स और प्लस में यहाँ पे लिखा मैंने b। तो ये मैंने जो समीकरण लिखा है बहुपद का समीकरण है ना। ये a इंटू एक्स प्लस का b जो है, ये जो समीकरण है ये काय का समीकरण है, ये बहुपद का समीकरण है। तो आइए हम समझते हैं। a यहाँ पर क्या है, a जो है ये अचर राशि है ना। और यहाँ पर जो x है ये चर राशि है, और ये जो b है ये भी अचर है। ये भी क्या है, अचर है। तो सबसे पहले मैं आपको चर और अचर क्या होते हैं समझाना चाहता हूँ। तो देखो, अपन इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं। ये लिख रहा हूँ मैं 6x और प्लस का लिख सकता हूँ इसको 5, है ना। मैंने लिखा है यहाँ पर 6x प्लस का 5, इस तरह का समीकरण लिख दिया अपन ने। तो 6, देखो 6 जो है ये फिक्स हो गया, है ना। 6 क्या हो गया यहाँ पर, फिक्स हो गया। मतलब ये कैसी संख्या हो गई, अचर। अचर मतलब इसका मान नहीं बदलेगा, 6 हमेशा फिक्स ही रहेगा। और यहाँ पर x, x यहाँ पर चर राशि है। x यहाँ पर क्या है, चर राशि। मतलब x का मान आप क्या रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक जो आपकी इच्छा हो आप x का मान रख सकते हो। मतलब x वेरिएबल है, इसका मान आप चेंज कर सकते हो। वापिस से जो 5 है ये तो वापिस से क्या हो जाएगा, अचर राशि हो जाएगी। तो इस तरह के जो पद होते हैं, जैसे यहाँ पे एक पद ये लिखा अपन ने और एक पद ये लिखा, तो ये कैसा, दो पद है। यहाँ पर कितना है, दो पद वाला समीकरण है। तो इस तरह से बहुत सारे पदों वाले जो समीकरण हम लिखते हैं उनको कहते हैं बहुपद हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे x का मान 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या रहेगी 5। एक रखोगे 6 कम 6 6 5 कितना हो जाएगा 11। इस तरह से आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, है ना। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं कि बहुपद आपने ये समझा कि किसको बोलते हैं अपन, बहुपद किसको बोलते हैं कि जिसमें एक से अधिक पद हो उस पद उसको बोलते हैं अपन बहुपद, है ना। अब इसमें समझते हैं कि क्या सारे के सारे जो बहुत सारे पदों में लिखे होते हैं क्या वो सभी बहुपद होते हैं, नहीं होते ना। तो कुछ विशेष एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को आप फॉलो करना है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2x² प्लस 5x और प्लस 6, है ना। तो ये जो मैंने समीकरण लिखा है क्या ये बहुपद है, इसको देखकर आप बता सकते हो क्या, है ना। तो हाँ, इसको अपन बोल सकते हैं कि ये एक जो है ये बहुपद का समीकरण है। ये काय का समीकरण है, ये बहुपद का समीकरण है ना। कैसे बोल सकते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि इसमें पहला पद ये है, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये, मतलब इसमें एक से अधिक पद है, इसलिए इसको अपन ने कहा बहुपद। यहाँ पर 3 पदों वाला समीकरण में लिखा है, इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको अपन, बहुपद। लेकिन क्या इस समीकरण को देख के आप बता सकते हो कि बहुपद है, तो अपन ने बोला कि हाँ अपन इसको देख के बोल सकते हैं कि ये बहुपद है। अब मैं एक और समीकरण लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 3x² प्लस 6x की पावर 1/2 और प्लस यहाँ पर लिखा मैंने 7। क्या ये बहुपद है, 3x² प्लस 6x की पावर 1/2 है ना, x की पावर क्या 1/2 और प्लस 7, क्या ये बहुपद है। इसकी पहचान कीजिए आप, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर 100% एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ऑब्जेक्टिव के अंदर कि निम्नलिखित जो समीकरण दिया है ना, वो बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो क्या ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद का समीकरण है क्या। आपने 9th के अंदर पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने स्टडी की होगी। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। इसको हम बहुपद नहीं है ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना।
यहाँ पर आप देख रहे हो कि x की जो पावर, जैसे x की जो पावर यहाँ पर n होती है, तो n का मान हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, है ना। तो पूर्ण संख्या तो आप सभी ने पढ़ी होगी, है ना। 0 से लेकर अनंत तक सारी जो संख्या होती है वो कैसी कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर n का मान हमेशा पूर्ण संख्या आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 1/2। 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है ना। ये तो कैसी संख्या है? इसको अपन परी में भी बोल सकते हैं ना। और इसका मान 0 से पीछे चला गया, पूर्णांक में चला गया, है ना, इंटीजर हो गया ये। तो ये जो n अगर पूर्ण संख्या हो तभी वो बहुपद कहलाता है। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं इसको कि ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो 0 से लेकर, है ना, पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से लेकर अनंत तक, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे डेट अनंत तक जितनी भी संख्या हो कहलाती है पूर्ण संख्या। तो इस तरह से पावर होनी चाहिए। तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तभी अपन उसको क्या बोलेंगे कि ये बहुपद है। तो आपके लिए मैं कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे अगर पूछने जा रहा हूँ कि इसमें कुछ समीकरण लिख रहा हूँ, है ना। आप इन समीकरणों को आप नोट करते जाइए ना, आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाए ना। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ और उन एग्जाम्पलों से आपको बताना है कि ये बहुपद का समीकरण है या नहीं है ना। तो मुझे बताइए, आप मैंने लिखा है 5x + 7, क्या ये बहुपद का समीकरण है? बताइए, 5x + 7 क्या ये बहुपद का समीकरण है? तो अपन इसको बोल सकते हैं बिल्कुल ये बहुपद का समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है ना। फिर मैंने लिखा यहाँ पर 3x, क्या ये बहुपद का समीकरण है? क्या ये बहुपद का समीकरण है? बताइए आप कमेंट करके। तो ये भी बहुपद का समीकरण है, ये भी सही है ना। आप बोलोगे कि इसमें तो केवल एक ही पद है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 3x और प्लस में 0 लिख सकते हो, है ना। प्लस में 0 है, मतलब आप 0 को नहीं भी लिखोगे, मतलब दिख नहीं रहा है वो, लेकिन लिखा होता है प्लस में 0। तो ये भी क्या है? बहुपद का ही रूप है ना। आगे चलते हैं हम और भी एग्जांपल इसके समझते हैं। अगला मैं लिख रहा हूँ 5t² + 7t और प्लस का 6, क्या ये बहुपद का समीकरण है? 5t पे घात 2 + 7t और प्लस 6, ये क्या बहुपद का समीकरण है? बताइए बच्चों। हाँ, ये भी क्या है? बहुपद का समीकरण है। जरूरी नहीं हो कि आपका जो अचर संख्या हो x हो, वो y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो, x y z, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। कुछ भी लिख दे, वो एबीसीडी में x y लिख दे, z लिख दे, t लिख दे, a b c कुछ भी लिख दे, है ना। यहाँ पे वो कुछ भी लिख सकता है ना। वैसे a b c यहाँ पर लिखते नहीं, क्योंकि a b c इसके दूसरे मान होते हैं, इनको a और b मानते हैं ना, इसलिए यहाँ पर केवल क्या आएगा? x y z t, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो ये भी क्या है? बहुपद का समीकरण है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ 7x² + 6/x - 9, बताइए क्या ये एक बहुपद का समीकरण है? 7x² + 6/x - 9, है ना। अभी अपन सिर्फ बहुपद का परिचय पढ़ रहे हैं, बहुपद की पहचान पढ़ रहे हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, हम क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको सबसे पहले बहुपद पहचान में आना चाहिए। तो ये बताइए क्या ये बहुपद का समीकरण है? हम इसको बोलेंगे कि ये नहीं है। कारण इसका नहीं होने का कारण ये कि हो जाएगा 7x² प्लस ये जाएगा 6 इंटू, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ऊपर आएगा तो x की पावर क्या आएगी? -1 और माइनस का 9। अब ये जो माइनस में चली गई, ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। -1 क्या नहीं है? पूर्ण संख्या, जबकि अपन ने बोला था कि x की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो ये बहुपद नहीं है ना, ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपको देने समझा रहा हूँ, पहले ये मैं रफ कर देता हूँ, है ना। आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए, आगे के बच्चों हम समझते हैं इसमें ध्यान। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक और समीकरण लिखा है 7x² प्लस यहाँ पे जाएगा 6x की अंडर रूट में x और प्लस का यहाँ पर लिखा है मैंने 9, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये x क्या आई में आ गया? अंडर रूट में, और अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2 है, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। तो बच्चों आप इस तरह से पहचान कर सकते हो कि कौन सा समीकरण जो आपको दिया है वो बहुपद है या नहीं है, है ना। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इसकी चर्चा करते हैं, अगली जो टॉपिक है इस पर देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब लिखा है बहुपद की घात, है ना। अब क्या लिखा है? बहुपद की घात। तो सबसे पहले तो हमने सीखा कि बहुपद होता क्या है ना। तो आपको समझ में आएगा कि बहुपद क्या होता है। अब हम जानते हैं कि बहुपद की घात, तो बहुपद की घात किसको बोलते हैं, यहाँ पर अब ध्यान दीजिए ना। तो क्या होता है कि जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है, x की पावर जो सबसे बड़ी होती है, वही बहुपद की घात कहलाती है ना। जैसे मैं यहाँ पे समीकरण लिख रहा हूँ, 2x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि x की सबसे बड़ी घात क्या है, तो आप बोलोगे x की सबसे बड़ी घात यहाँ 3 है। x की सबसे बड़ी घात, x की सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है? 3 है। तो 3 ही बहुपद की क्या होगी? बहुपद की घात होगी, है ना। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल में लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है? 1 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। x की सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ पर क्या है? 2 है। तो बहुपद की घात क्या जाएगी? 2। तो जो बहुपद में x की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को अपन बहुपद की घात बोलते हैं। तो घात के आधार पर आपने 3 प्रकार के बहुपद पढ़े होंगे, है ना। घात के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद आपके होते हैं। तीनों के मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, समझिए आप ध्यान से इनको। देखो, सबसे पहले तो आता है बहुपद की जो घात होती है, सबसे पहले जो आता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, है ना। फिर सेकंड आता है आपका द्विघात बहुपद, और फिर आता है आपका थर्ड त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कि यहाँ पर अपन लिख रहा है 4x प्लस का 3, इसमें x की पावर कितनी है? 1 है। इसमें x की पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर x की घात कितनी है? x की घात है यहाँ पर अधिकतम 1 है। x की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात केवल 1 आ जाए वो आपका कहलाता है रैखिक बहुपद, है ना। ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात केवल कितनी आ जाए? 1 आ जाए, वो कहलाता है आपका रैखिक बहुपद। फिर आता है द्विघात। तो आपने इस तरह का समीकरण देखा होगा, 9x स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपका 13x प्लस 15। तो ये जो समीकरण है इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? इसमें x की अधिकतम घात 2 है। तो जिस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 होती है वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। और एक होता है आपका त्रिघात बहुपद, तो जहाँ पर x की अधिकतम पावर कितनी हो? 3 हो। जहाँ पर x की अधिकतम पावर कितनी हो? 3 हो। तो ऐसा जो बहुपद होता है वो कहलाता है आपका त्रिघात बहुपद। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अपन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 17x की पावर 3 प्लस 21x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 9। ये देख रहे हो आप, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो x की अधिकतम घात 3 है, तो इसको बोलते हैं अपन त्रिघात बहुपद, है ना। तो यहाँ पर वापस से मैं एक बार आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहेंगे जिसमें x की अधिकतम पावर 1 हो। द्विघात बहुपद हम उसको कहेंगे जिसमें x की अधिकतम पावर 2 हो। और त्रिघात बहुपद हम उसको कहेंगे जिसमें x की अधिकतम घात क्या हो? 3 हो। एक होता है आपका शून्य बहुपद, इसको और देख लो, शून्य बहुपद। तो जब आपका बहुपद का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए। बहुपद का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो उसको बोलते हैं अपन शून्य बहुपद। जब आपके बहुपद का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो उसको बोलेंगे अपन, कौन सा बहुपद बोलेंगे उसको अपन? शून्य बहुपद, है ना। अब आप बोलोगे कि इसके साथ में तो कुछ है ही नहीं, है ना, इसके साथ में तो कुछ है ही नहीं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, शून्य बहुपद को लिखने का तरीका होता है 0 इंटू एक्स की पावर n। यहाँ पर x की पावर n मतलब कुछ भी रखो, जैसे यहाँ पर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर
0 इंटू एक्स की पावर 2। अब एक्स स्क्वायर का गुणा 0 में करेंगे तो भी 0 आना है ना। या फिर अपन यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स की 0 इंटू एक्स पे घात 3, तो एक्स की घात 3 का गुणा जब अपन 0 में करेंगे तो भी उसका मान कितना आएगा 0। तो शून्य बहुपद में क्या होता है कि जिसका मान शून्य हो जाता है उसको शून्य को बोलते हैं शून्य बहुपद। इसमें एक्स की पावर कुछ भी रखो आप अनंत तक, उसका सारा का सारा मान कितना जाएगा शून्य। चाहे आप जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 इंटू एक्स की पावर अनंत लगा देता हूँ, तब भी इसका गुणा जब अपन 0 के साथ करेंगे, जब आपको पता है किसी भी संख्या का गुणा अपन 0 में करते हैं तो 0 इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर एक्स की पावर n, मतलब इसकी जगह आप कुछ भी वैल्यू रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, हमेशा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस तरह का जो बहुपद कहलाएगा वो कहलाएगा आपका कौन सा बहुपद कहलाएगा, वो शून्य बहुपद कहलाएगा, है ना। एक्स की अधिकतम घात अनंत होती है ना। यहाँ पर इसमें इस जो शून्य बहुपद है इसमें एक्स की अधिकतम घात अनंत तक हो सकती है ना, इसमें कोई लिमिट नहीं है। फिर अपन इसमें आगे देखते हैं, फिर होता है स्थिर बहुपद, है ना। एक बहुपद और जान लीजिए आप, 5 प्रकार का स्थिर बहुपद, तो जिसमें मान चेंज नहीं हो, फिक्स वैल्यू है ना, a प्लस बी, इसके साथ में वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पे x का कोई मान नहीं रखेंगे अपन, तो इस तरह का जो बहुपद आएगा वो आपका क्या कहलाएगा स्थिर बहुपद। एक बार और मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे पहले होता है रैखिक बहुपद, जिसमें x की अधिकतम घात 1 हो, वो कहलाता है आपका रैखिक बहुपद। फिर होता है द्विघात बहुपद, जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो, वो कहलाता है आपका द्विघात बहुपद। फिर त्रिघात बहुपद, जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो 3 हो, वो कहलाता है आपका त्रिघात बहुपद। एक होता है शून्य बहुपद, जिसका मान शून्य हो और शून्य के साथ में x की अधिकतम पावर अनंत हो सकती है, कुछ भी रखो, उसका गुणा जब अपन 0 के साथ करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, शून्य आ जाएगी, इसलिए उसको बोलेंगे अपन शून्य बहुपद। और एक होता है स्थिर बहुपद, तो इस तरह का a प्लस बी के फॉर्मेट में जिसके साथ में x y z नहीं हो, ऐसा लिखा हो, वो आपका कहलाएगा स्थिर बहुपद। इसमें आपकी सारी वैल्यू स्थिर रहेगी, चेंज नहीं होगी, है ना। तो इस तरह के ये 5 बहुपद है ना। तो अपन ने यहाँ पर बहुपद की घात के बारे में पढ़ा। अपन पढ़ते हैं बहुपद के शून्यक। तो शून्यक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। आपकी जो बुक है, बुक के अंदर शून्यक के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पर हल करेंगे बच्चों, है ना। तो हम समझते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक का मतलब देखना, यहाँ पर आप पहचानना, ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक समीकरण लिख रहा हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि शून्यक अपन ने को निकालना है इस बहुपद के। मान लो ये बहुपद मैंने लिखा है, अब इसके शून्यक अपने को निकालना है ना। 4x स्क्वायर माइनस का 16, इसके शून्यक निकालना है। तो इसके शून्यक हम निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए बराबर में अपन शून्य मान ले। अब ये जो 16 माइनस के बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16। अब यहाँ पर 4 गुणा में तो बराबर को उधर भाग में चल जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16/4। 4 से काटना, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चुक 16। तो x स्क्वायर का जो मान आया वो कितना आया 4। अब ये इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा क्योंकि अपने को x का मान चाहिए। तो x बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट के अंदर 4 और ये जाएगा प्लस माइनस। तो ये काय का वर्ग है 4, ये 2 का वर्ग है, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2। मतलब ये इसके 2 शून्यक निकले, एक तो +2 और एक -2। तो हम शून्यक उसको बोलते हैं जब x का मान रखने पर इस समीकरण का मान शून्य हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 16। अब इसका शून्यक निकालना है, तो हम शून्यक उसी को बोलेंगे जब x का मान यहाँ पर रखने पर इस समीकरण का मान शून्य हो जाए, उसको बोलेंगे हम शून्यक। तो 2 शून्यक निकल के आए, एक आया +2 और एक आया -2। तो पहले हम +2 की वैल्यू रखते हैं, तो जाएगा अपना 4 गुणा ये 2 आ जाएगा, और 2 x की जगह रख रहे हैं अपन, x का मान रख रहे हैं 2, और x की पावर 2 है तो इसकी पावर 2, और माइनस का क्या हो जाएगा 16। तो हो जाएगा 4, 2 का वर्ग कर दो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और माइनस का 16, और ये 4 गुणा 4 में करेंगे 4 चुक 16 और -16। तो इसका मान कितना जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, शून्य आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ये जब इसकी वैल्यू आप 4 में 4 का गुणा करोगे तो 4 चुक 16 -16, तो इसका मान कितना जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार वापस से जब
4x² माइनस 16 और इसकी जगह अपन रख रहे हैं माइनस का 2 रखेंगे, तो 4 इंटू यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 16, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 माइनस का 16, तो 4 चुक 16 माइनस 16, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, वापिस से इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके कितने शून्यक निकले, इसके 2 शून्यक निकले है ना, इसके कितने शून्यक निकले 2 शून्यक निकले। तो यहाँ पर देखो आप समझना, ये जो मैंने समीकरण लिखा था एक द्विघात समीकरण लिखा था, क्योंकि एक से अधिक कम पावर 2 है, तो इसके कितने शून्यक निकले 2। तो जो रैखिक बहुपद है इसका शून्यक 1 निकलेगा, 1 से घात कितनी है 1 है, तो इसका 1 शून्यक निकलता है। रैखिक बहुपद का शून्यक कितना निकलता है, याद रख लेना, ये 1 शून्यक होता है। इसका कितना शून्यक 1 शून्यक। और जो द्विघात बहुपद होते हैं, इस तरह के जो द्विघात बहुपद होते हैं, इसके 2 शून्यक निकलते हैं। इसके कितने 2 शून्यक। और ये जो त्रिघात समीकरण है इसके 3 शून्यक निकलेंगे। इसके कितने, इसके 3 शून्यक निकलेंगे, है ना। तो मैंने ये थोड़ा सा एक एग्जांपल देके आपको समझाया कि शून्यक कैसे निकालते हैं, शून्यक निकालने का तरीका। हालांकि आपके जो आने वाले अगले चैप्टर है 2.1 प्रश्नावली 2.2 उसमें शून्यक वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उनको अपन डिटेल में करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इस अध्याय का जो बेसिक परिचय है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको दे दिया है ना। तो इस टाइप से पूरे के पूरे बहुपद के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी इसी में प्रश्नावली 2.1 अभी, है ना। तो अभी अपन इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।